हेलो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो कंसिस्टेंसी है कैसे टेस्ट करते हैं वह हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट हम पहले ग्राफ नेचर से सिखाएंगे कि ग्राफ को देख करके कैसे पता चलेगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन देगा या सॉल्यूशन नहीं देगा, या उसका जो सिस्टम है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन देगा। ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं एक्स वाई प्लेन ले रहा हूँ। ये देखो एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स, ये 0 और ये वाई। यहाँ से देखो स्टूडेंट, मैं यहाँ अगर एक स्ट्रेट लाइन ले लूं और देखो जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है एक से ज्यादा स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट मैं यहां पर 2 स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि मैं 2 डायमेंशन प्लेन की बात कर रहा हूं। इसमें 2 स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर रहा हूं और ग्राफ नेचर से मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि ग्राफ के नेचर से कैसे हम समझेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन देगा या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट इसका नहीं करेगा। तो देखो अगर दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें, दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट अगर कर दे रहे हैं स्टूडेंट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे तो ये देखो इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे यही इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यानी यहीं पर x का वैल्यू y वैल्यू ऑब्टेन होगा। ये ग्राफ नेचर से स्टूडेंट ये दोनों स्ट्रेट लाइन है और दोनों स्ट्रेट लाइन जब इंटरसेक्ट कर देंगे तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट x प्लस वाई इक्वल टू 7, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये क्या है? इस इक्वेशन को जब सॉल्व करो तो पता चल जाएगा, इसको ऐड करो तो ये 2x हो गया, 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 4 हो गया। इसमें पुट करो y इक्वल टू 3। आप देख सकते हो x और y का वैल्यू कांस्टेंट मिला, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। तो जब यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे यहां से परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे ना स्टूडेंट, यहां से ये x की वैल्यू जो है ऑब्टेन होगा और यहां से जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे ये y की वैल्यू ऑब्टेन होगा। ठीक है, और नहीं तो आप इसको ऐसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो तो x और y की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा। तो यही है, इसी का एक कोऑर्डिनेट होता है x, y। ठीक है, तो यह यूनिक सॉल्यूशन हो गया। ओके स्टूडेंट, अब बताएंगे स्टूडेंट कि इसमें इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन क्या होता है। स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन जब किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऑब्टेन हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट दोनों सॉल्यूशन के केस में, अर्थात यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन के केस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट सिस्टम का होगा। समझ में आया? तो यह ग्राफ नेचर से मैं आपको बताया। अब देखो स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लो। स्टूडेंट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के केस में दोनों स्ट्रेट लाइन कोइंसाइड कर जाते हैं, ये समझना है। समझ में आया स्टूडेंट? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाते हैं। मतलब एक और स्ट्रेट लाइन लें स्टूडेंट, इसी स्ट्रेट लाइन पर कोइंसाइड करा दें तो इसमें जितने भी पॉइंट होंगे, देखो इसमें कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट होंगे। ये सब के सब जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे स्टूडेंट, और ये सभी पॉइंट जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इट मींस दैट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन which gives in this case infinitely many solution। तो इस केस में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एग्जिस्ट करेगा और सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। ठीक है,
तो इसका एग्जांपल यही है, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 2x प्लस 2y इक्वल टू -1। तो इसको आप जीरो कर दो स्टूडेंट्स, और ये भी जीरो। ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस हो गया स्टूडेंट, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का ये केस हो गया। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस। इट मींस दैट x plus y equal to 0, x equal to minus y. Here we can see that x equal to minus y, value of x which depends upon y. We choose y equal to k, then we obtain x equal to minus k. It means x equal to minus k, y equal to minus, x equal to minus k, y equal to k. We choose different value of k, then we obtain different value of x and y. Clearly system of linear equation which gives infinitely many solution. Okay student, यहाँ हम देख रहे हैं स्टूडेंट, जब हम k डिफरेंट वैल्यू लें, k का डिफरेंट वैल्यू लें तो x और y का भी डिफरेंट वैल्यू ऑब्टेन होगा। सपोज करो स्टूडेंट ये k हम इंटीजर से ले रहे हैं, तो k अगर इंटीजर लेंगे मतलब डिफरेंट इंटीजर लें, k के प्लेस पर डिफरेंट इंटीजर ले रहे हैं तो x और y डिफरेंट इंटीजर ऑब्टेन होगा। तो चूंकि स्टूडेंट x और y का वैल्यू डिफरेंट इंटीजर ऑब्टेन हो रहा है तो इसी को तो बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, तो ये आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कहते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट, तो जब भी देखो स्टूडेंट, जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की बात आता है तो हमेशा x किसी वेरिएबल पर डिपेंड होता है। जब उस वेरिएबल को सेलेक्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है x का वैल्यू ऑब्टेन होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम कहते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ऑब्टेन हो रहा है। ओके, ये हम बात करते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के केस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट सिस्टम का होता है। ठीक है, और जो है कुछ इस तरीके का सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है। जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके का सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा। तो स्टूडेंट अभी आपके सिलेबस में सॉल्व करने के लिए नहीं देता है, केवल कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए देता है। जब हायर क्लास में जाओगे तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए भी देता है, तो वहां पर आपको ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो बहरहाल स्टूडेंट इतना ही आप पढ़ो जितना आपके सिलेबस में है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा स्टूडेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैव नो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले आप इसको राइट डाउन करो। तो स्टूडेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट सिस्टम में जब होता है तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब इनकंसिस्टेंट सिस्टम का होता है उस केस में जो स्ट्रेट लाइन होते हैं स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। देख सकते हो स्ट्रेट लाइन पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इस केस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पर यही कहेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन inconsistent system, in this case the straight line parallel to each other, system of linear equation which have no solution. Okay student, तो इतनी बात बोलेंगे। तो स्टूडेंट जो हम बात बोल रहे हैं ये मैं ग्राफ नेचर के बेस पर बोल रहे हैं। इसका मैथमेटिकल कंडीशन भी होता है कि किस कंडीशन पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन देता है और किस कंडीशन पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देता है, और किस कंडीशन पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कोई सॉल्यूशन नहीं देता है, मतलब सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है। फिर से सुनो स्टूडेंट, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि मैथमेटिकल कंडीशन भी अभी मैं लिखवा दूंगा कि किस कंडीशन पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट सिस्टम है और यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, किस कंडीशन पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट सिस्टम का है, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन दे रहा है, किस कंडीशन पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट सिस्टम का है, और स्टूडेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, तो वही मैं जिक्र करूंगा। तो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, अभी थोड़ी देर में मैं कंडीशन लिखवा रहा हूं। ओके, स्टूडेंट पैरेलल लाइन के केस में जो कंडीशन होते हैं, जैसे मैं लिखवाया था ना, इसे जो दो पैरेलल लाइन में बनाया था स्टूडेंट, ये दोनों पैरेलल लाइन से बनाया था एक्स वाई प्लेन में, इसमें मैं एग्जांपल दे रहा हूं, क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 7, x माइनस वाई इक्वल टू 1, और इसमें मैं ट्वाइस टाइम कर दे रहा हूं। तो ये क्या है, ये स्टूडेंट आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना स्टूडेंट, दोनों पैरेलल लाइन है, आप देख सकते हो इसका जो स्लोप होगा स्टूडेंट, पैरेलल लाइन के केस में जो स्लोप होगा, इसका स्लोप क्या होगा, -1 होगा, इसका भी स्लोप क्या होगा, -1 ही होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये स्लोप -1, इसका भी स्लोप -1, तो जब दो लाइन का स्लोप इक्वल हो गए, इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो स्टूडेंट इसका जब ग्राफ नेचर देखें तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गए। किस बेस पर बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों लाइन का जो स्लोप है स्टूडेंट, जो स्लोप है वह इक्वल है, इसका स्लोप -1 और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप भी -1, तो इसलिए क्या कहेंगे, ये दोनों स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रा करें एक्स वाई प्लेन में, तो दोनों स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट पैरेलल होंगे। जब दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल होंगे तो इस तरीके से हम कह सकते हैं स्टूडेंट यह इनकंसिस्टेंट सिस्टम में है, और जब इनकंसिस्टेंट सिस्टम का होता है तो स्टूडेंट इस स्ट्रेट लाइन मतलब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई हल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से हम बातें बोल सकते हैं। अब यह मैथमेटिकल कंडीशन में लिखवाने जा रहा हूं, देखो अब देखो स्टूडेंट, यहां पर ax इक्वल टू बी है, ax इक्वल टू बी। अब यहां पर देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, a इनवर्स exist which will imply a is non singular matrix consistent system in this case system of linear equation which gives unique solution एग्जाम्पल क्या होगा स्टूडेंट, एग्जाम्पल x प्लस वाई इक्वल टू 7, x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसका मैट्रिक्स इक्वेशन करो, कितना हो गया 1 1 1 माइनस 1 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 7 1, 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2। अब स्टूडेंट यहां पर देखो a का जो वैल्यू है वो क्या है 1 1 1 माइनस 1,
और यहां आप देख सकते हो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। आप यहां पर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, -2 आएगा। आप देख सकते हो डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हो तो -2 आएगा, यानी ये कंडीशन होल्ड हो गया। ये कंडीशन होल्ड होने का मतलब क्या, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट मतलब ए इज नॉन सिंगुलर। ओके, देख सकते हैं ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर। ये नॉन सिंगुलर है स्टूडेंट। जब ये नॉन सिंगुलर है तो कह देंगे क्या, सिस्टम कंसिस्टेंट। Therefore, in this case, system of linear equation which gives unique solution. Okay, student? तो ये यूनिक सोल्यूशन का केस है, ठीक है। यहां लिख सकते हो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन है। इसका जो मैथमेटिकल टूल्स है, यू शुड बी लर्न, यही आपको लर्न करना चाहिए, ठीक है। और जब ये लर्न करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे कि ये नॉन सिंगुलर है। इसके बेस पर हम बोल देंगे कि कंसिस्टेंट सिस्टम है, और जब कंसिस्टेंट सिस्टम है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया? तो ये जो टर्म मैं अंडरलाइन किया हूं और बॉक्स में इंक्लोज किया हूं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी समझना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इतना चीज पर आप जो है थोड़ा मार्क कर लीजिए, उस चीज को समझ लीजिए। ओके, जल्दी से नोट करो स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, अब हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यहां पर लो, ax इक्वल टू b। यहां से देखो a डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0, एडजॉइंट ऑफ a into b ऑलवेज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये नल मैट्रिक्स है। यहां पर देखो ये स्टूडेंट, ये 0 है, ये 0 है यानी स्केलर, और ये मैट्रिक्स है। ओके, ये नल मैट्रिक्स है। चाहो तो मैं यहां पर देखो, यहां पर लिख भी दे रहा हूं, वेयर नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या बताए थे? नल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट ऑफ रो और ऑल एलिमेंट ऑफ कॉलम इज वैनिश। ओके स्टूडेंट, तो ये नल मैट्रिक्स हो गया। तो ये कंडीशन होल्ड होगा तो सिस्टम क्या होगा? सिस्टम कंसिस्टेंट। इन दिस केस system of linear equation which gives infinitely many solution, infinitely many solution, ठीक है, infinitely many solution, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो देखो एग्जांपल क्या होगा इसका, x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस 2y इक्वल टू आल्सो 0। अब इसको सॉल्व करो स्टूडेंट, तो जब इसका मैट्रिक्स इक्वेशन लिखोगे क्या आएगा, 1 2 इनटू xy इज इक्वल टू 0 0।
ऑर्डर 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2। यहां से जब हम कंपेयर करेंगे ax इक्वल टू बी से, ax इक्वल टू बी से जब कंपेयर करेंगे स्टूडेंट, आया कितना 1 2 1 2 2 क्रॉस 2। a का वैल्यू यही आया ना, तो a का वैल्यू ही हम लेकर काम करते हैं। और स्टूडेंट x का वैल्यू क्या है, एक्स वाई 2 क्रॉस 1 और v का वैल्यू 0 0 2 क्रॉस 1। ax इक्वल टू b से जब कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू आ गया आपके। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसी पहले क्या करेंगे, पहले डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे फिर ये कैलकुलेट करेंगे। अब इसका वैल्यू दो पॉसिबिलिटी, या तो नल मैट्रिक्स आ रहा है या तो नल मैट्रिक्स नो आए। जब नहीं आएगा तो बोल देंगे हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम, और जब नल मैट्रिक्स आ जाएगा तो कंसिस्टेंट सिस्टम। इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा, यही इसमें देखने रहते हैं। तो चलो किया जाए, फाइंड आउट किया जाए। तो स्टूडेंट हम अगले स्टेप में एंट्री कर गए। कंफर्म है स्टूडेंट, इसका आप क्या करो, डिटरमिनेंट कंस्ट्रक्ट करो। जब डिटरमिनेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे आप सभी लोग, इसका कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट 1 2 1 2 बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। ओके, इसका मतलब डिटरमिनेंट देखो यहां पर 0 आया। ऐसे ही स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ a इनटू b कैलकुलेट करो, भी 0 आएगा, पक्का 0 आएगा, कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो, 0 आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां पर 0 का मतलब नल मैट्रिक्स, थोड़ा इससे डिफरेंट बनाओ क्योंकि ये नल मैट्रिक्स है ना, नल मैट्रिक्स आएगा ऐसे। ठीक है, अब देखो ना, एडजॉइंट निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ a, यहां से देखो इस पर ट्रांसपोज लगा दो 2 क्रॉस 2। अब इसका देखो रो कॉलम इग्नोर करें, 2 आया, इसका इग्नोर करो -2, इसका इग्नोर करो -1। देखो ना, रो कॉलम छोड़ेंगे, ये माइनस पोजीशन का तो -1, इसका इग्नोर करो, सेकंड रो सेकंड कॉलम इग्नोर, ये प्लस पोजीशन का तो 1 आ गया। और ये वैल्यू कितना आ गया 2 -2 -1 1 2 क्रॉस 2। अब इसमें आप b से मल्टीप्लाई करो, तुरंत b से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। b से मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट, जब b से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ a इनटू b, इट बिकम्स, ये वैल्यू आ गया आपका 2 -2 -1 1 2 क्रॉस 2 इनटू 0 0 2 क्रॉस 1। ये देखो टर्मिनेट हो जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ a इनटू b इट बिकम्स 0 0 आ गया। आप देख सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये कंडीशन पूरा होल्ड हो गया ना, और जब ये कंडीशन होल्ड हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, सॉरी वेरी वेरी सॉरी स्टूडेंट, यही सब मिस्टेक होता है। जब ये कंडीशन होल्ड हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन which have system of linear equation which gives infinitely many solution, infinitely many solution। ठीक है ना, इसका एक एग्जांपल हो गया। अब लास्ट एग्जांपल बचा है स्टूडेंट, पहले जल्दी से नोट करो उसको। तो स्टूडेंट देखो यहां पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इक्वल टू b कंसीडर करेंगे, और यहां पर क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले
डिटर्मिनेंट ए इक्वल अगर 0 आ जाए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये क्या है, नल मैट्रिक्स न हो, तो इस केस में स्टूडेंट हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। In this case, system of linear equation, which have no solution, ये इंपॉर्टेंट, which have no solution, यहां पर नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो माने नहीं, सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये कंडीशन आपको याद रखना है स्टूडेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल क्या दे रहा हूं, एग्जांपल यही है स्टूडेंट, x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2x प्लस 2y इक्वल टू -1, ये एग्जांपल, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। और स्टूडेंट इसको आप देखते हैं क्या होगा, चलो काम करते हैं। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, इसका पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे, 1 2 1 2 2 क्रॉस 2 x y 2 क्रॉस 1 1 -1 2 क्रॉस 1, ठीक है। अब यहां से जब कंपेयर करेंगे ax इक्वल टू b से, तो कैपिटल A का वैल्यू 1 2 1 2 2 क्रॉस 2, कैपिटल X का वैल्यू x y 2 क्रॉस 1, और कैपिटल B का वैल्यू 1 -1 2 क्रॉस 1, ये सब ऑब्टेन हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो मुझे इरेज करना पड़ेगा, तभी मैं जो है लिख पाऊंगा अगला स्टेप। अब देखो क्या होगा, यहां पर हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट ऑब्टेन करें स्टूडेंट। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 1 2 1 2 by property of determinant, value of this determinant equal to 0। अब स्टूडेंट एडजॉइंट इसका निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं 2 क्रॉस 2, यहां से देखो इसका वैल्यू देखो, रो कॉलम छोड़ो 2 आया, यहां से प्लस माइनस, रो कॉलम छोड़ो -2, यहां से देखो रो कॉलम फिर इग्नोर करो, रो कॉलम -1, अगेन ये +1, इसको आप थोड़ा सा चेंज कर दो, रो को कॉलम में चेंज करो, तो 2 -2 -1 1 2 क्रॉस 2, एडजॉइंट देखो तुरंत कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब तुरंत स्टूडेंट b से मल्टीप्लाई कर दो, और क्या, चेक कर लो क्या वो नल मैट्रिक्स आ रहा है, एडजॉइंट ए इक्वल एडजॉइंट ए इंटू बी, कैलकुलेट करो, एडजॉइंट ए 2 -2 -1 1 2 क्रॉस 2 इंटू बी का वैल्यू क्या दिए थे, 1 -1 ये दिए थे ना, 2 क्रॉस 1, यहां से देखो टर्मिनेट हो जाएगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कॉलम मैट्रिक्स होगा, और वो भी कैसा, कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स 2 क्रॉस 1। अब यहां से देखो 2, देखो ना 2 इंटू 1 2 हुआ, 2 इंटू 1 यानी 3, देखो ना, यहां से देखो -2
ये माइनस, देखो -2 और -1 -3 आया। ये देखो कभी भी इसके इक्वल नहीं हुआ, 0 0 के आया इक्वल नहीं आया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एडजॉइंट डिटर्मिनेंट क्या है, ये 0 एडजॉइंट A into B नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। in this case system of linear equation which have no solution, इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, which have no solution। ये सब इंपॉर्टेंट है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं लिखा हूं ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा स्टूडेंट, तभी ना काम करोगे। तो स्टूडेंट अब हम शॉर्ट में मैं कुछ कंडीशन लिख देता हूं जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे तो मैं कंडीशन और एग्जाम्पल बताया, अब तीनों कंडीशन मैं लिख देता हूं शॉर्ट में। देखो डिटर्मिनेंट A नॉन जीरो, A इनवर्स एग्जिस्ट, कंसिस्टेंट सिस्टम, यूनिक सॉल्यूशन। ये नोट फर्स्ट है, नोट सेकंड क्या है स्टूडेंट, नोट सेकंड है आपका, नोट सेकंड ये आपका हो जाएगा 0 एडजॉइंट ऑफ A इंटू B, ये क्या है 0। ये भी कंसिस्टेंट सिस्टम, इन दिस केस infinitely many solution। ये नोट सेकंड के तहत आ गया। नोट थर्ड क्या है स्टूडेंट, नोट थर्ड क्या है, डिटर्मिनेंट A, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट A 0 एडजॉइंट ऑफ A इंटू B नॉन जीरो, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। In this case problem has no solution, ये तीनों शॉर्ट में आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन भी कर दिया, ग्राफ भी बता दिया, इतना सफिशिएंट है आज के लेक्चर में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।